गुड इवनिंग फ्रेंड आज आइए पढ़ाते हैं आपको क्लास 10th का 8.1 प्रश्नावली 8.1 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसका एक सवाल मैं बताया था, ये पार्ट 2 है। इसमें दूसरा सवाल से आगे मैं बताऊंगा। आज बहुत सारे सूत्र के बारे में भी बताऊंगा आपको। ये अगर याद कर लेते हैं ये सारे सूत्र तो आपको ईजिली ये सवाल आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये सवाल में कैसे कहाँ किस सूत्र का उपयोग करेंगे मैं आगे बताऊँगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरा सवाल दिया है दोस्तों, आकृति 8.13 में 10p कॉट आर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे थीटा कुछ भी देगा, थीटा भी रहता है, आर पी ए सी कुछ भी करके दे देगा। तो आइए देखते हैं। सवाल में पहले से ही एक त्रिभुज बनाया है पी क्यू आर। तो आपको बताए थे ये कोण होता है सबसे लंबा वाला, और ये लंब होता है, और ये आधार होता है। तो इसमें कोण दिया है, लंब दिया, आधार नहीं दिया। एक चीज़ और दोस्तों दिमाग में रखिएगा, तो आधार हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे ए बी सी ना दे करके पी क्यू आर दिया। तो हम बताए थे आपको कोण का स्क्वायर यानी इसका पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर, यानी लंब के जब क्या है पी और क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू और आर का स्क्वायर। देखना दोस्तों इसको निकालना। अब देखिए पी आर कितना दिया है, 13 दिया। तो 13 का हम स्क्वायर कर देंगे बराबर पी क्यू कितना दिया 12। तो 12 का हम स्क्वायर कर देंगे प्लस क्यू आर पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्यू आर का मान नहीं दिया है। जब तक ये हम नहीं निकालेंगे तब तक ये हमारा सवाल नहीं। इसलिए त्रिभुज में इसको पाइथागोरस प्रमेय है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय में हमेशा दो भुजा का मान देगा, तीसरा निकालना रहता है। तो हम बताएं आपको पहले वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए इसको निकालना है, तो क्यू आर का मान निकाला यानी आधार निकाला। तो क्यू आर को अभी दिया नहीं है तो उसको रहने देंगे। अब देखिए 13 का वर्ग 169 होता है, आपको पता होगा, बराबर 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस क्यू आर का स्क्वायर। दोस्तों देखिए ये प्लस में है ना, तो बराबर के इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 169 तो रहेगा और माइनस 144 हो जाएगा आपका, इधर बच जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, इधर बच जाएगा क्यू आर का। इसको सीधा कर लीजिए, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25। हम बताए थे आपको कि ये वर्ग है ना, तो वर्ग को हटाते हैं। जब वर्ग को हटाएंगे तो बराबर किधर वाला रूट हो जाएगा। जैसे क्यू आर है ना, तो क्यू आर का मैं स्क्वायर हटाऊंगा ये, तो इधर अपने आप रूट में हो जाएगा। तो आपको रूट का मतलब बताए थे कि वर्ग होता है, जैसे 5 गुणा 5 ये निकलता है वर्ग के रूप में। तो 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग। तो 25 को ऐसे 2 बार लिखते हैं, जोड़ा रहता है ना तो 1 निकल जाएगा। तो क्यू आर का बराबर हो जाएगा 5। ये 2 पेयर बना के देखते हैं किसका वर्ग, तो उसमें से 1 निकल जाए। तो यहाँ आधार आपका 5 आ गया दोस्तों। अब सवाल दिया था, पूछ रहा था हमको सवाल में 10p माइनस कॉट आर। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं सूत्र पहले से लिख दिया हूँ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक ये लंब बटा कोण है, तो कोसेक में कोण बटा लंब हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, और इसी का उल्टा सेक होता है। तो इसमें आधार बटा कोण हो जाएगा, तो सेक में कोण बटा आधार हो जाएगा। और तीसरा होता है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो इसका लंब बटा आधार है तो इसका आधार बटा लंब हो जाएगा। इजीली याद करेंगे तो आप देखिए साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा, तो लाल यल ए यल लाल बटा काका, यहाँ से याद कर सकते। जैसे लाल बटा काका लिखा हूँ, लाल बटा काका। तो साइन थीटा पर लंब बटा कोण, कास थीटा पर आधार बटा कोण, और टेन बराबर लंब बटा आधार। अब साइन का उल्टा कोसेक, तो इसी को उल्टा कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो देखिए तो 10p, देखिए जो p दिया है ना, तो p यहाँ पे आप देखना त्रिभुज में। तो एक चीज़ याद रखिए, कोण जो जिस कोण का पूछेगा ना उसके सामने वाला चीज़ हमेशा लंब होगा। तो इसका लंब ये हो जाएगा यहाँ पे। ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन कोण से देखते हैं। ये p पूछ रहा है ना 10p, तो 10p के सामने की भुजा लंब हो जाएगा। तो इसके लिए भुजा ये 5 हो जाएगा दोस्तों, 5। तो हम लिखेंगे, तो ये इसके लिए लंब ये हो जाएगा, 10 के लिए आधार ये हो जाएगा आधार, ये दिमाग में रखिएगा। तो लंब बटा आधार होता है,
टेन पी बराबर लंब बट्टा आधार माइनस और कॉट, तो देखिए कॉट आर दिया तो आर के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये और काट में उसी तरह रहेगा, तो आधार बटा इसका उल्टा होता है ना, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। अब मान रखते हैं लंब इसमें कितना दिया है 5 हो जाएगा, बटा आधार कितना दिया है 10 के लिए 12, बीच में माइनस है तो माइनस, कॉट का आधार बटा लंब, आधार कितना दिया 5, लंब कितना दिया 12। अब देखिए 5/12 में से 5 घटाएंगे तो 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये कट जाता है ऐसे। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, ये बहुत आसान था। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल दिया है दोस्तों, साइन यदि साइन ए बराबर बीच में मैं गलत लिख रहा हूँ, ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, मतलब मान निकालिए। यहाँ पे कन्फ्यूज़न करने के लिए दे दिया है परिकलित, उससे नहीं घबराना है। तो cos ए का मान दिया है ना 3/4, तो cos ए साइन ए का मान दिया है 3/4, तो साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर या साइन थीटा, ए की जगह पर थीटा भी दे दे, तो साइन ए का मान कितना हो जाए दोस्तों, लंब बटा कोण। तो लंब इस ये हो जाएगा, ये बीच दूसरा कोण हो जाएगा, तो लंब का मान 3 होगा, तो लंब ये होता है और कोण 4 दिया है तो 4 ये हो जाएगा। यानी अब हमको निकालना है ये कोण का मान निकालना है दोस्तों। तो हम बताए थे कोण निकालना हो यानी AC का स्क्वायर। पहले आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना, इसमें त्रिभुज बनाएंगे और देखेंगे किस चीज़ का मान दिया है। तो साइन ए बराबर दिया 3/4, तो साइन ए बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा कोण होता है, तो पहला लंब दिया है 3 और दूसरा कोण लंब बटा कोण, तो कोण दिया है 4, आधार पूछ रहा है तो आधार इजीली निकल जाएगा। आधार निकालने के लिए सीधा सीधा हम यहाँ से इसको आधार वाला जो पूछेगा ना तो उसको सामने रख, जब आधार और लंब पूछे तो कोण वाला घटा देते हैं। जैसे देखिए मैं डायरेक्ट आधार निकाला, BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, इसको घटा देंगे बस आपका आराम से निकल जाएगा। तो BC पूछ रहा है तो उसको रहने दीजिए, AC का मान दिया 4 का स्क्वायर अब माइनस AB का 9 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसका कितना दोस्तों मैं गलत लिख दिया तो यहाँ पे 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माने वर्ग 3 का वर्ग 9 होता है। तो BC स्क्वायर रहेगा, ये आपका 16 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, गलत बोल दिया सर 7 हो जाएगा। तो अब ये स्क्वायर हटाना है आपको, BC हटाइए, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाला अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 7, तो 7 किसी का वर्ग नहीं होता है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे अंडर रूट में, तो आपका अंडर रूट 7 यानी BC का मान आ गया आपका अंडर रूट 7। अभी इसमें पूछ रहा है cos A का और tan A का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो cos A का लगाते हैं हम इधर, cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर देखिए आधार बटा कोण होता है, तो आधार बटा कोण, तो आधार इसमें कितना है दोस्तों अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, कोण कितना है दोस्तों 4, ये आपका आंसर हो गया। और इसी में एक पूछा है tan A का मान, तो tan A का मान देखिए यहाँ पे लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना दिया 3 दिया है, आधार कितना दिया अंडर रूट 7, ये आपका दोनों मान हो गया आंसर। आपको समझ में आ रहा है। अब आगे तीसरा सवाल 3 हो गया, चौथा बता रहा हूँ दोस्तों। 3 सवाल मैं बता चुका हूँ, ये चौथा सवाल है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँगा। चौथा सवाल देखते हैं, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात करना है। आपका दिया है 15 cot A बराबर 8। दोस्तों देखिए ये गुणा के रूप में है, जैसे कोई चीज़ मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x बराबर इधर 3 लिख दूँ तो ये 2 गुणा के रूप में, तो गुणा वाला हमेशा पक्षांतर होता है ना, बराबर किधर जाके भाग हो जाता है, इसे 2 हटाएंगे तो भाग हो जाएगा, x बराबर इतना हो जाएगा। तो सवाल में क्या दिया है cot A बराबर 8 15 cot, तो ये गुणा के रूप में 15 बराबर को उधर ले जाकर भाग कर देंगे, जैसे cot A बराबर
हो जाएगा 8, ये गुणा है ना, तो गुणा बराबर किधर आके भाग हो जाएगा। तो यानी कॉट ए बराबर आपको हो गया 8/15 हो गया दोस्तों, 8/15। तो कॉट ए का सूत्र क्या होता है? कॉट ए, आप याद करिए, कॉट ए किसका उल्टा है? टेन ए का उल्टा है ना, तो टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ये लंब बटा आधार, यानी तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। ये 10 का उल्टा है। 10 का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो काट उल्टा होता है 10 का, तो ये आधार बटा लंब होता है। तो पहला जो आएगा उस ये आधार हो गया और नीचे वाला आपका लंब हो गया। तो आधार 8 दिया तो 8 लिखेंगे, और लंब कितना दिया है दोस्तों? 15 दिया, तो ये 15 दिए लिख देंगे। इस यानी कोण का मान निकालना है। तो कोण का मान हम इजीली निकाल लें। ए सी का स्क्वायर यानी ए सी माने कोण का मैं बात कर रहा हूँ। कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर प्लस, जब कोण निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस बी सी का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हमको निकालना है, तो ए बी बराबर देखिए तो दिया है 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस बी सी बराबर कितने 8 का, तो 8 का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जो पूछता है उसको साथ में लेके चलते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। स्क्वायर वर्ग मतलब क्या? उसी का उसी में गुणा कर दीजिए। 15 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 15 गुणा 15 कर दीजिए, तो ये वर्ग निकल जाएगा। अब प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो दोस्तों? 64 होता है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर, ये जोड़ेंगे दोस्तों तो 200, इसको जोड़ेंगे तो 279 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए 289 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हटाना है हमको, ए सी, ये वर्ग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक इधर अंडर रूट हो जाएगा। तो 289 होगा। 289 किसका वर्ग है दोस्तों? ये 17 का वर्ग है। वर्ग नहीं निकालना तो आप इसी का एलसीएम कर लीजिएगा, 289 पेयर बनाएंगे तो ये 17 का वर्ग निकल के आ जाएगा। तो ये कोण हमारा निकल के आएगा 17। कुछ वर्ग आपको याद करना पड़ेगा, 1 से 30 तक याद रहेगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो यानी हमारा कोण का मान कितना हो गया? 17 हो गया। तो अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है? साइन ए का मान पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है और सेक ए पूछा है। तो साइन ए का हम निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है दोस्तों? साइन ए बराबर आपको पता है कि लंब बटा कोण होता है। साइन ए बराबर लंब बटा कोण। तो लंब कितना है दोस्तों? 15 है और कोण कितना है? 17 है। तो ये आपका एक आंसर हो गया। और दूसरा सेक दिया है, सेक ए। तो सेक कास का उल्टा होता है दोस्तों, कास। तो सेक कास का उल्टा है, तो कास ए बराबर होता है आधार बटा कोण। तो ये कास का उल्टा सेक होता है, तो कास ए बराबर आधार बटा कोण। तो सेक बराबर क्या होता है? कोण बटा आधार, कोण बटा आधार उल्टा हो जाएगा। तो कोण कितना दिया जो दोस्तों? 17 दिया है, 17। आधार कितना दिया? 8 दिया है, तो 8 ये आंसर हो जाएगा। बस इसी तरह बहुत ही आसान है, आप कर लेंगे इजीली। दोस्तों हमने 4 सवाल बता दिया। अब 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल दिया है, यदि सेक थीटा बराबर, थीटा का जगह पर कुछ भी दे देगा उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। थीटा दे देगा, ए दे देगा, बी देगा, पी क्यू कुछ भी दे, उससे कोई दिक्कत नहीं। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 हो तो अन्य सभी, यानी सेक के छोड़ के 5 जो साइन, कास, टेन, कोसेक, काट, ये 5 निकालना है आपको। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित का मतलब होता है मान ज्ञात कीजिए, मान निकालना है आपको। तो सेक थीटा बराबर दिया, सेक थीटा बराबर आपका दिया है 13/12। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? सेक कॉस का उल्टा है दोस्तों, कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा का आप याद रखिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। वीडियो आधार बटा कोण। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटा आधार, उल्टा हो जाएगा कोण बटा आधार। तो कोण हो जाएगा 13, आधार हो जाएगा 12। अब ये लंब निकालना है, तो निकालते हैं सेक थीटा। तो ये दिया, तो ए बी निकालना, लंब निकालना। तो लंब का सूत्र डायरेक्ट ए बी का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर, यानी ये कोण का स्क्वायर।
AC का स्क्वायर माइनस, इसमें जब लंब और आधार निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर होने देंगे, AC कितना दिया 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस BC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। AB रहेगा आपका AB 13 का स्क्वायर 169 होता है माइनस 12 का 144 होता है। अब AB रहने दीजिए, ये घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा AB, आइए अंडर रूट 25 यानी 25 किसका बराबर होता है 5 का, तो AB बराबर हो जाएगा 5, यानी हमारा लंब निकल के आ गया 5। अब अन्य सभी यानी अब साइन थीटा कह रहा है, साइन थीटा निकालिए, कास थीटा निकालिए, टेन थीटा निकालिए, कोसेक निकालिए और कॉट निकालें, ये पांचों निकालना है। अब आप आराम से निकालेंगे। जैसे साइन थीटा निकाला, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कोण होता है। तो लंब देखिए कितना दिया है, लंब 5 दिया है, कोण कितना दिया है 13 दिया है, तो ये कैंसिल हो गया। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, तो आधार कितना दिया 12 कोण 13, ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप निकाल लीजिएगा इजली।